को बताएं कि फैसलाबाद की मार्केट में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। सब्ज मिर्च 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। टमाटर 140 और प्याज 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे औरंगजेब मलिक से। औरंगजेब मलिक, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद की मार्केट में भी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी जो है वो पिस कर रह गया है। जहां एक तरफ आटे की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, वहीं जो है वो सब्जी की कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त अब मैं शहर की सबसे बड़ी गुलाम अहमदाबाद सब्जी मंडी में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर होल सेल में जो है वो सब्जी इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है। प्याज जो है वो 100 रुपए किलो तक पहुंच चुका है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो 50 रुपए प्याज का आज का रेट है। लेकिन दूसरी जानिब जो सब्ज मिर्च है वो भी मुसलसल जो है वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। 400 रुपए किलो आज सब्ज मिर्च जो है वो होलसेल मार्केट में फरोख्त हो रही है। अदरक 320 रुपए, लहसन भी 320 रुपए, टमाटर 160 रुपए किलो तक जो है वो फरोख्त हो रहे हैं। और यहाँ पर होलसेल मार्केट में इतनी ज्यादा कीमतें हैं तो परचून में इससे भी ज्यादा जो है वो कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उसके मुताबिक तो इन जो मार्केटों में तो सामान जो है वो फरोख्त नहीं होता, तो जिले इंतजामिया ये रेट लिस्ट जारी ही क्यों करती है जब इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता, जबकि दिन ब दिन जो है वो सब्जी की कीमत बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत को इसकी तरफ जो है वो शहरियों का बड़ा मुतालबा है कि इस मामले के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। इस्लामाबाद में रोटी 20 रुपए और नान 25 रुपए का हो गया है। नान भाई कहते हैं कि आटा महंगा हो गया है, हम रोटी सस्ती कैसे बेचें। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोइया से, जो इस वक्त इस्लामाबाद के एक तंदूर पर मौजूद हैं। इकराम, आगाह कीजिएगा। एक तरफ तो महंगाई का तूफान बरपा है ही सही, तो दूसरी जानिब अब 2 वक्त की रोटी खाना भी गरीब के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में 18 रुपए की रोटी जो है वो इस वक्त 20 की कर दी गई है और 20 का नान जो था वो 25 रुपए का कर दिया गया है। और नान और रोटी की कीमतों में इजाफा क्यों किया गया है? यहाँ पर कैपिटल नान बाई एसोसिएशन ने ये नई कीमतों के इतलाक आज से कर दिया है। किस वजह से कीमतें बढ़ाई गई है? इस वक्त कैपिटल नान बाई एसोसिएशन के सदर जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब से पूछते हैं किस वजह से आपने ये रेट बढ़ाए हैं। जैसे कि आपको पता है कि आटे की कीमतें तकरीबन पिछले 2 से 4 माह में 3000 रुपया पर बोरी ऊपर चली गई है। हुकूमत से बार बार मुतालबा करने के बावजूद कि अवाम के लिए आटा सब्सिडाइज रेट पर दें, गैस सस्ती करें, गैस का टैरिफ भी बढ़ाने जा रहे हैं। हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हम महंगा आटा खरीद कर, महंगी चीज़ें खरीद कर सस्ती रोटी दें। नूर मालिकान और कैपिटल नान बाई एसोसिएशन ये कहती है कि आटा और गैस महंगी हो गई है तो इस वजह से रोटी महंगी किया है। शहरियों का यही कहना है कि रोटी महंगी होने की वजह से उनके घर के अखराजात जो हैं वो मजीद बढ़ गए हैं और हुकूमत को चाहिए कि वो इसमें रिलीफ दे। जी, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब अवाम का जीना दोभर कर दिया है। रावलपिंडी में मजदूर महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तहरीक इंसाफ का लेबर विंग और खवातीन भी एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हो गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बाबर अब्बासी वहां मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बाबर। जी, मुल्क में महंगाई से हर कोई परेशान है, लेकिन रावलपिंडी की आवाम महंगाई से तंग आकर सड़कों पर निकल आई है। इनका ये कहना है कि हुकूमत ने बेपनाह महंगाई कर ली है। पेट्रोल, आटा, दाल की हर चीज़ की कीमत में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। बिजली के बिलों की खुसूसन यहाँ पर बात की जा रही है। आवाम बिजली के बिलों से भी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि आम आदमी का जो बिल है वो भी 50,000 तक पहुँच चुका है। 30 से 40-50 हज़ार तक लोगों के बिल आए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि हम बिजली के बिल अदा करें या अपने बच्चों का पेट पालें, क्योंकि इस कदर ज़्यादा बिल हुकूमत की जानिब से भेजे गए हैं कि अब गुजारा करना जो है मुश्किल हो चुका है। उनका यही कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे, वरना वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएँ, क्योंकि जब से ये हुकूमत आई है हर गुजरते दिन के साथ महंगाई में इजाफा हो रहा है और आवाम का जीना हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। मुल्क भर में आटे के बहरान से शहरी 2 वक्त की रोटी के लिए हलकान हो गए हैं। पेशावर में 20 किलो का थैला 2250 रुपए में फरोख्त हो रहा है। फैसलाबाद में सरकारी आटे के हुसूल के लिए कतारें लंबी होने लगीं। मुल्तान में इंतजामिया के दावे के बावजूद सस्ता आटा सेल पॉइंट्स कायम ना हो सके। इस्लामाबाद में रोटी 20 रुपये और नान 25 रुपये में फरोख्त। उधर मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.28% रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 297 रुपये महंगा हुआ।
मुल्क भर में आटे का बहरान शहरियों के लिए बना वबाले जान। आटा महंगा होने के बावजूद मार्केट से गायब है। कराची में भी आटा बदस्तूर महंगा फरोख्त हो रहा है। चक्की का आटा, फाइन और लाल आटा तीनों 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। हम लोग गरीबों का भी कुछ सोचे, खुदा के लिए हम लोग हाथ बांध रहे हैं, हम लोग रो रहे हैं। अपने गरीब आदमी क्या करेंगे, रोटी खाएंगे या काम करेंगे? गरीब आदमी अगर पहले 2 रोटी अपने बच्चों को खिला रहे तो अब आधा खिला रहे हैं, आधी रोटी खिला रहे हैं, उसमें भी वो कवर नहीं कर सकते अपने बच्चों को। पंजाब में सस्ता आटा स्कीम खत्म हो गई। मुल्तान में जिला इंतजामिया के दावों के बावजूद सस्ता आटा सेल पॉइंट कायम ना हो सके। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया। हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा ये हुकूमत आई है, अच्छा काम करेगी, लेकिन ये बिल्कुल ही हमारे समझ में नहीं है। ये ना आटा है, ना घी है, ना चीनी है। आप बताएं कि यहाँ से लें और ले क्या? फैसलाबाद के ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सरकारी आटा पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जबकि इस्लामाबाद में रोटी 20 और नान 25 रुपए का हो गया। हमारी तो दुकानें बंद हो रही थी, लिहाजा हमने रोटी का रेट 2 रुपए बढ़ाया है और नान का 5 रुपए बढ़ा दिया है। रोटी अब 20 रुपए की हो गई है इस्लामाबाद के अंदर और नान 25 रुपए का हो गया है। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2300 रुपए तक पहुंच गई, जबकि शहर के यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज्ड आटा गायब हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.28% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 297 रुपए महंगा हो गया, जबकि दालें, अंडे और मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया।